अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी जितनी मर्तबा दुनिया में गुस्से का कड़वा घूंट पिएगा, जितनी मर्तबा दुनिया में गुस्से का कड़वा घूंट पिएगा, उतनी बार अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपना दीदार करवाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उतनी बार उसको अपना दीदार करवाएंगे। क़यामत के दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी को अपनी होश नहीं होगी। उस दिन अल्लाह का दीदार हो जाना, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पूछेंगे मांगो, क्या मांगते हो? जन्नती मांगते जाएंगे, अल्लाह ताला देते जाएंगे। जब सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, अब जन्नती कहेंगे अब अल्लाह से क्या मांगे? अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया। फिर उलमा के पास जाएंगे कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया, जन्नत में जन्नत की सारी नेमतें दे दी हैं, अब हम अल्लाह से क्या मांगे? तो उलमा कहेंगे अब तुम अल्लाह से अल्लाह का दीदार मांगो, अल्लाह से अल्लाह का दीदार मांगो। जो मज़ा, जो लुत्फ अल्लाह के दीदार में है, वो जन्नत की किसी नेमत में नहीं है। 8वें दिन अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार करवाया करेंगे। इसी तरह कहते हैं ना कि ये शहीद जो होता है, शहीद को शहादत के वक्त तकलीफ नहीं होती, तकलीफ का एहसास नहीं होता। उसके जिस्म पर तीर चले, तलवारें चलें, गोलियों से जिस्म को छलनी कर दिया जाए, बम्बों से उड़ा दिया जाए, तो उसको तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि शहीद को शहादत के वक्त अल्लाह का दीदार होता है। वो अल्लाह के दीदार में इतना महव होता है कि उसको अपने तन मन की खबर ही नहीं होती कि मेरे जिस्म के साथ क्या हो रहा है। ये इनाम सब्र पे मिलता है। सब्र बहुत बड़ी चीज है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ये बड़ा अहम और मुकद्दस रिश्ता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनके ज़माना में एक आदमी आया। पहले ये होता था कि पहले मर्द औरतों को मारते थे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई, शिकायत की कि या रसूलल्लाह, मेरा शौहर मुझे मारता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि औरत को मत मारो, ये औरत तुम्हारी बांदी नहीं है, तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की साथी है, इसको मारना जायज नहीं है। सहाबा कराम ने फिर मारना छोड़ दिया, डांटना छोड़ दिया। एक दिन उमर फारूक आए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह, जब से आपने जो है ना औरतों पर हाथ उठाने से मना किया है, औरतों को मारने से मना किया है, ये तो शेर हो गई है, अब ये तो हम हमारे पर रोक डालती हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर औरत हद से गुजर जाए तो फिर उसको मारना भी जायज़ है, तंबीह करिए, लेकिन नजायज मारना ठीक नहीं है। तो हज़रत उमर के ज़माना में एक सहाबी हज़रत उमर के पास आए, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत उमर अंदर जो है ना, हज़रत उमर की बीवी हज़रत उमर के साथ लड़ रही थी, हज़रत उमर को सुना रही थी गरम गरम। तो इसने कहा कि ओहो, जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूँ उसी बीमारी में अमीरुल मोमिनीन भी उसी बीमारी में मुब्तला है। ये तो उनकी बीवी भी उनसे लड़ाई कर रही है और वो चल पड़ा। हज़रत उमर बाहर आए, देखा कि दरवाज़ा खटखटाया है, इस आदमी ने बात कोई नहीं की और चल पड़ा। उसको आवाज़ मार के बुलाया, उसको आवाज़ देके कि भाई तूने दरवाज़ा कैसे खटखटाया था, क्या काम था, अब तूने बताया भी कुछ नहीं। कहता ये बस ठीक है। पर मैं ठीक क्या है, मुझे भी तो पता चला ना तू किस लिए आया था, तुझे क्या परेशानी है। उसने कहा मेरी बीवी जो है ना मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, मैं तो उसकी शिकायत लेके आया था आपके पास। अब जब देखा तो आपकी बीवी आपको सुना रही है, वो लड़ाई कर रही है।
तो इसलिए मैंने कहा कि जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूँ उसी बीमारी में हजरत मुब्तला है, तो मैं चल पड़ा। तो मैंने फरमाया कि देखो ये मेरी बीवी है, मेरी लौंडी नहीं है, ये मेरी बांदी नहीं है, नुकरानी नहीं है, मेरी बीवी है। फरमाया कि ये मेरे घर की चौकीदार है, जब मैं घर में नहीं होता तो मेरे घर का चौकीदारा करती है, मेरे घर की हिफाजत करती है, ये मेरी बवर्चन है, मुझे रोटियां पका के देती है, खाना पका के देती है, और ये मेरी धोबन है, मेरे कपड़े धो के देती है, ये मेरे बच्चों की परवरिश कर रही है, मेरे बच्चों को पाल रही है। ये सारी चीजें जो है ना इसके लिए जरूरी नहीं है, इसकी खिदमत में शामिल नहीं है जो कर रही है। फरमाया कि मेरा भी हक बनता है कि मैं भी घर में कुछ टाइम दूं इसको। अब मैं लोगों को सारा दिन लोगों के कामों में लगा रहता हूं, रात को भी मैं कभी घर आता हूं कभी नहीं, पहरा देता हूं राया का। तो बीवी ये लड़ रही थी कि घर के लिए भी कोई टाइम निकाल लिया करो, मेरा भी कोई हक है, बीवी का भी हक है घर में टाइम, मुझे भी टाइम दो। ये जायज लड़ रही थी, नाजायज नहीं लड़ रही थी। तो बीवी जो है ना, बीवी का भी हक है, शौहर का भी हक है, दोनों के हकूक हैं, बीवी के भी हकूक हैं, शौहर के भी हकूक हैं।